देखिए बेटा, आज टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ छूटा हुआ है उसको अपन लोग करेंगे कवर। कैसे करेंगे कवर? बैकअप क्लास में, ठीक है। देखिएगा टाइम एंड वर्क क्या होता है। बंद कर दीजिए, एसी चला दूंगा। जैसे एक तो होता है टोटल वर्क, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। एक होता है आपके पास टोटल वर्क, कुल कार्य, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक गणित का सिलेबस है, इसको पूरा करने में 40 दिन का समय लगता है, 40 डेज, ठीक है। तो ये दिन है बेटा, डेज है, ठीक। कितना कार्य किया ये आपको नहीं पता अभी। 40 दिन में मैंने कितना कार्य किया? मान लीजिए मैंने 200 यूनिट कार्य किया, ठीक है। 200 यूनिट मेरा कुल कार्य था। तो एक आपके सामने क्या आएगा? टोटल वर्क। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए इस रूम की पुताई करनी है, ठीक है, इस रूम को पेंट करना है, तो इस रूम में टोटल 200 मेरे को कार्य दिख रहा है, ठीक है। टोटल वर्क मेरा एक होगा, जो आपका इस चैप्टर में जो आपका कंपोनेंट दिखेगा, घटक दिखेगा, वो है पहला आपका टोटल वर्क, आपको कुल कार्य दिखेगा। दूसरा इस चैप्टर में आपको दिखेगा एफिशिएंसी, क्षमता। एफिशिएंसी, क्षमता दिखेगी। जैसे मान लीजिए ए और बी है, दो लोग हैं, एक है राहुल, दूसरा मान लीजिए रोहन। तो ए की क्षमता है एक दिन में 5 यूनिट पोताई करने की, जबकि बी की क्षमता एक दिन में 4 यूनिट पोताई करने की। बात को समझ पा रहे हैं? तो टोटल कार्य कितना होना है? 200। समझ में आ रहा है जी? तो टोटल कार्य 200 यूनिट है और एक दिन में ए 5 यूनिट पोताई करता है, तो उसको टोटल 40 दिन का समय लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। बोलो हाँ कि ना? जबकि बी को 50 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? 50 दिन का। तो इसकी कार्य क्षमता कम थी इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको ज्यादा दिन लगा। इसकी कार्य क्षमता इसके कंपैरिजन में क्या थी बेटा? आपका ज्यादा थी, एक दिन में ज्यादा काम कर पा रहा था, ज्यादा पढ़ाई कर पा रहा था, ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पा रहा था, इसलिए ये कम समय में सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। यही इस चैप्टर का पूरा सार है। हमको दो टर्म्स जानने हैं, हमको दो टर्म्स पता होना चाहिए। एक तो टोटल कार्य, टोटल वर्क, ठीक। दूसरा आपको जानना है एफिशिएंसी, क्षमता। कुल कार्य और क्षमता, ये इस चैप्टर का दो मुख्य कंपोनेंट है, जिससे पूरा चैप्टर आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो कार्य क्षमता होती है, अगर किसी की कार्य क्षमता कम है तो उसको काम करने में ज्यादा समय लगेगा। कार्य क्षमता कम है तो ज्यादा समय लगेगा। यदि मान लीजिए किसी की क्षमता ज्यादा है तो उसको कार्य करने में कम समय लगेगा। तो एफिशिएंसी और जो आपका दिन है, डेज है, वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना, रेसिप्रोकल होता है। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा, है ना।
आपको पहले समझना इस चैप्टर में दो आपके कंपोनेंट हैं, दो आपके टर्म्स है, एक तो कुल कार्य है, दूसरा क्षमता है, टोटल वर्क और एफिशिएंसी है। ठीक है, इस चैप्टर में दो कंपोनेंट यूज होंगे, एक तो टोटल कार्य यूज होगा और दूसरा क्षमता। इन दोनों का रिलेशन हमको बनाना है दिन के में। ठीक, वेरी गुड। आज सामान्य सामान्य क्वेश्चन करेंगे, विद इन अ सेकेंड में उड़ाएंगे बेटा। ठीक, हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपके सामने दो सेक्शन है, दो तरीके हैं आपके पास बनाने के लिए इस टाइप के चैप्टर में। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेना, उसके बाद लिखने की कोशिश करना। मान लीजिए ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो यहां से आपका एनालिसिस इतना इजी है कि आपका आसानी से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बी की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तब तो ये कम समय में कर ले रहा है, ये ज़्यादा समय में कर रहा है। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें, ए और बी दोनों मिलकर काम करें, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ये टाइप नंबर 1 है और ये पैटर्न ही, इसी पैटर्न से ही पूरा चैप्टर बनेगा। आई कम वंस अगेन, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो पहली चीज तो हमको ये नहीं पता है कि हमारा टोटल वर्क कितना है। भाई टोटल कार्य जितना होगा उससे ही मेरा एफिशिएंसी का संबंध बनता है, बताया हूं अभी। तो इस प्रकार के सेक्शन में याद रखना, जो एलसीएम होता है दोनों का, वही हमारा टोटल कार्य के बराबर होता है। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं वही हमारा टोटल कार्य बन जाता है। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। क्लियर? तो हमारा कुल कार्य कितना था? 30 था। अगर इसी 30 कार्य को पूरा करने में ए 15 दिन का समय लगाता था तो एक दिन में वो 2 कार्य करता था। उसकी एफिशिएंसी कितनी की निकल गई? 2 कार्य की। ये कैसे निकली आपको समझ में आया? 30 से मैं किसको भाग दे दिया बेटा? आपका 15 को। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी कितना निकल गई? 3। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, एकदम सिंपल सा चीज है। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ओके? तो दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य खत्म होगा? क्लियर? मैं बोला ए 15 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है, बी 10 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है। तो किसी कार्य या कुल कार्य कितना था ये हमको नहीं पता, तो हमने क्या किया, जो दिया गया टर्म्स था उसका एलसीएम निकाल लिया। 15 और 10 का एलसीएम निकाले तो मेरे को कितना मिल गया? 30। अब ए 30 कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, मतलब वो एक दिन में 2 कार्य करता है। ए बी इसी 30 कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, मतलब उसके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। क्लियर? दोनों की एक दिन में टोटल एफिशिएंसी कितना है? 5 यूनिट। कुल कितना कार्य था? 30 कार्य। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5 कार्य। तो कितने दिन लगेंगे? यही तो क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? पहले चीजों को समझ लो, लिखने के लिए फोकस नहीं करना। मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा था, 2 लेक्चर अपन पढ़े थे। तीसरे लेक्चर में मूव ऑन करते, बट वो बीच में 1 हफ्ता गैप हो गया है। फिर वो पढ़ोगे, आपसे फिर पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नया कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए इसको पहले पढ़ो, उसके बाद उसमें फिर से जाएंगे। ठीक है? अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कुछ हो। मैं बोला कि कोई कार्य को ए और बी दोनों मिलकर करते थे। दूसरा तरीका, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता था,
बी उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता था, दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन का समय लगेगा? तो 10 गुणित 15 बटे 10 धन 15, तो 10 गुणित 15 बटे 25, 5 दिया 15, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 6 दिन का समय लगेगा। ये दूसरा तरीका है। दोनों तरीका को आपको जानना है, कभी कभी डेटा हमको फंसा देता है। तो एलसीएम जब नहीं निकलता रहेगा तब हम इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर? लिखो तो इसको। चीजें आसानी से समझ में आनी चाहिए ना बेटा। चैप्टर एकदम इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, 4 लेक्चर हैं, 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। बन गया? चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लिखना नहीं भैया। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। क्लियर है? दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा बेटा? 60। आपको पता है। तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, एक दिन की एब्सेंसी निकल गई। दोनों मिलकर कितना दिन कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में? 5 यूनिट। कितना कार्य करना है? 5 एक कम 5, 12 पंचे 60 हो गया। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन। क्लियर हुआ? टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। ए इंटू बी, ए प्लस बी 50 हो गया। 0 0 कट गया, हैं 60 आएगा। 60, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12 दिन का समय लगेगा। टुगेदर वाले कॉन्सेप्ट से भी बना लिए, एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से भी बना लिया। फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ए 20 दिन में पूरा करता है, बी 30 दिन में पूरा करता है। कितना काम करता है ये हमको नहीं पता, तो हमको ये पता करना है। इसलिए टोटल वर्क जो होता है वो एलसीएम के बराबर होता है, मैं बताया हूँ। तो एलसीएम दोनों का कितना होगा बेटा? एलसीएम होगा 20 और 30 का होगा 60। 20 30 का 60 होगा तो कुल कार्य 60 दिन है, सॉरी 60 कार्य है, 60 यूनिट कार्य है। टोटल वर्क 60 यूनिट है और उसको पूरा करने में 20 दिन का समय लग रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 20 या 60, 3 यूनिट काम कर रहा है। तब तो वो 3 यूनिट के हिसाब से एक दिन में काम कर रहा है, तब तो 20 दिन ले रहा है 60 यूनिट काम करने में। और याद रखना बेटा, इसका 2 यूनिट एक दिन की एब्सेंसी है बी का। 2 के यूनिट से वो काम कर रहा है 30 दिन तक, तब तो 60 यूनिट को कर पा रहा है। अब दोनों एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल कितना कार्य करना है? 60 कार्य। एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं तो 12 दिन का समय लगेगा पूरे कार्य को कंप्लीट करने में। 5 एक कम 5, 12 पंचे 60।
टुगेदर वाले कॉन्सेप्ट को लगाएं तो टुगेदर वाले कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि ए अगर किसी कार्य को पूरा करता है, बी किसी कार्य को पूरा करता है, तो ए किसी कार्य को इतने दिन में पूरा करता है, बी किसी कार्य को इतने दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन का समय लगेगा? 20 का गुणा 30 से, और ये हो गया 20 धन 30, तो ये 20 का गुणा 30 से ये हो गया 50। ये 0 0 कट गया, 5 1 कम 5 चौक 20। याद रखना बेटा, 4 तिया 12 दिन का समय लगेगा। क्लियर है? लिखिए तो डियर। किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, है ना भैया। क्लियर है जी? ओके जी, अगला क्वेश्चन को देखिए। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। तो इसको बनाने के दो अप्रोच है। पहला एलसीएम मेथड है, दूसरा है टुगेदर मेथड। एलसीएम मेथड से हमको समझ में आ रहा है कि एलसीएम निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा 12 और 18 का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम टुगेदर मेथड को अप्लाई कर देंगे। मैं बताया क्वेश्चन देख के आपको समझना है कौन सा मेथड अप्लाई करना है। 12 और 18 का एलसीएम निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इसीलिए अपन क्या करते हैं 12 गुणित 18 और 12 धन 18। बोलो हाँ कि नहीं? तो 12 का गुणा 18 और ये हो गया कितना 30। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। अब तो नहीं जाएगा जी। 18 दूनी कितना हो गया 36 बटे 5, 5 कम 5, 5 सत्ते 35। कितना बच गया जी? 1.2 हो गया? हो गया ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 7.2 आंसर है। या उसको 7.2 नहीं लिख सकते तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 सत्ते 35। कितना बच गया 1, तो 7 सही 1/5, 5 सत्ते 35 और 1 36/5, ये आंसर हो गया। तो 7 दिन 1/5 यूनिट का समय लगेगा। बोलो हाँ कि ना? एकदम सरल सरल क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, बनाइए इसको, बनाइए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछे कि सर नहीं आया। बेटा आपका नाम क्या है? ऋषभ के बगल अरुण। अरुण, बाप रे अरुण, ओह ठीक है अरुण। चीज़ें इजी होती हैं, चीज़ों को समझना पड़ता है। समय को समय दीजिए, समय आपको बहुत कुछ दे देगा। देखो बेटा, मैं दोनों मेथड को इसलिए बताया, किताबों में खाली एलसीएम मेथड दिया होता है, पर हमको टुगेदर मेथड लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एलसीएम निकालना अगर हर जगह में इजी नहीं होगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 24 और 45 का एलसीएम निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, होगा ना जी? तो अपन टुगेदर मेथड लगाएंगे। 24 का गुणा किससे करेंगे? 45 से, और 24 प्लस 45 करूँगा, है कि नहीं? तो ये हो गया बेटा 24 का गुणा 45 से, और ये हो गया 69। 3 एक कम 3, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। 15 चौक 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360/23। कहीं दिख रहा है क्या? बनाइए, आगे क्वेश्चन आपको करने हैं।
बन रहा है? ठीक, गुड। बन जाएगा सबसे? गुड। अगला क्वेश्चन को आप बनाएंगे, आंसर बोलना नहीं पीछे नरेंद्र जी, है ना? ठीक, अभी तो बन जाएगा, बोलो ना, बनाओ जल्दी। नहीं है खतरनाक जी, तुम लोग बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। ट्राई करो, ट्राई, बनेगा, बनाओ। नहीं बन रहा है क्या? अरे यार भाई, चुटकी में बनने वाले क्वेश्चन है ये सब। ए किसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 4 दिन में। बी किसी कार्य का, बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ए को 20 दिन पूरा लगता है, उस कार्य को करने में बी को 30 दिन लगता है। 5 चौक 20, 6 पंचे 30। हो गया? क्वेश्चन बन गया? बोलो हाँ कि ना? इसका आंसर निकाले हो पहले। 20 और 30 का 12 दिन। नहीं समझ में आया? मैं बोला ना, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इतना कठिन कहाँ है भैया। कोई कार्य था, किसी कार्य का ए किसी कार्य का 1/5 भाग, 1/5 भाग को करने में ए को 4 दिन का समय लगता है। तो ए को पूरे कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा? 20 दिन का। 5 चौक 20 हो गया। हमें हाँ तो बोलो। 1/6 भाग को बी को करने में 5 दिन का समय लगता है, तो बी को पूरे कार्य को करने में 30 दिन का समय लगेगा। अब 20 और 30 का एलसीएम आपको पता है 60। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई इसकी? 3, और एक दिन की एफिशिएंसी इसकी हो गई 2। दोनों एक दिन में मिलकर 5 यूनिट का कार्य एक दिन में करते हैं। टोटल 60 कार्य को करना है, तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो 12 दिन का समय लेंगे। टुगेदर मेथड कहता है 20 का गुणा 30 से करो और डिवाइड में 20 + 30 करो। 20 का गुणा 30 से करूँगा, डिवाइड में 50 लिखूंगा, 0 0 कट गया, 5 एकम 5 चौक 20, 4 तिया 12 दिन का समय लगे। दोनों तरीका से बनेगा। बनाओ।
बन गया काजल? नहीं बन रहा है? बन गया ना? समझ में आया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपसे पक्का? हाँ चलिए इसको बनाइए फिर। बनाओ। नहीं बना? जल्दी बनाओ। गुड, वेरी गुड साहिल। अभी ना मेरे मोहल्ले में एक लड़की का लगा है रेलवे में जॉब, लोको पायलट में। तो उसका स्टोरी बता रहा हूँ। एकदम बर्बाद लड़की थी, मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करती थी। बर्बाद करने का मतलब उल्टा सीधा नहीं समझना है भाई। बर्बाद मतलब पढ़ाई का गुण नहीं था उसका। पता नहीं उसको क्या झटका लगा, 1-2 साल से रगड़ के पढ़ाई की, घर ही से नहीं निकलती थी। समझ आया? पागल जैसे पढ़ती थी। लगा है जॉब, तो लगता है जॉब, ये बता रहा हूँ बस। अगर ठान लोगे तो लगेगा। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है। गुड। 1/4 नहीं आएगा जी। देखो ये क्वेश्चन कहाँ कठिन है। अच्छा बता, एक किसी कार्य को अकेला 30 दिन में पूरा करता है। अच्छी बात है भाई, है ना? एक किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ठीक, तो टोटल कितना कार्य है? 60 कार्य। एलसीएम कितना आएगा? 60। इसको दो यूनिट एक दिन में ये पूरा करता है, जबकि ये 1 यूनिट करता है एक दिन में, तब तो इसको 60 दिन का समय लग रहा है। एक दिन में 1 यूनिट कार्य किया तब तो 60 दिन लगा। एक दिन में 2 यूनिट कार्य किया तब तो कितना दिन लगा? 30 दिन। समझ में आ रहा है? कुल कार्य कितना था? 60। अब बोल रहा है यदि वे 5वें दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं? कितने दिन तक काम किए? तो टोटल कितना यूनिट काम कर लिए? 15। 60 में 15 यूनिट तक काम हो गया तो कितना बच गया? किसमें? 60 में। तो कितना काम बच गया? 3/4। 15 तिया 45, 15 चौक 60। एक बार और देखिए, एक किसी कार्य को अकेले 30 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। तो कुल कार्य कितना है हमको नहीं पता, तो हम एलसीएम निकाल लिए 60। तो ए के एक दिन की एब्सेंसी पता चल गई 2 और बी के एक दिन की एब्सेंसी पता चल गई 1। दोनों एक दिन में 3 यूनिट काम करते थे, दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किए तो 15 यूनिट काम वो कर चुके हैं दोनों मिलकर। 5 दिन के बाद, है ना, 5 दिन के बाद कार्य का कितना हिस्सा बच गया? तो टोटल 60 कार्य था जिसमें 15 कार्य अपन कर चुके हैं, तो 45 कार्य बचा। 45 कार्य मतलब 60 का 45 कार्य, तो मतलब 3/4 हिस्सा बचा। एक कार्य का 3/4 हिस्सा बच गया। क्लियर हुआ? बनाइए।
हो गया जी, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बनाइए। गुड। हो गया 15। चेक करते हैं। तरुण नहीं बन रहा बेटा? अजय कुछ नहीं है यार, क्वेश्चन में क्या है यार, देखो तो यार कुछ तो नहीं है। एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, अच्छी बात है, 20 दिन में पूरा करवा लो। फिर बोला जबकि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक साथ 15 दिन का समय लगता है, तो कुल कार्य कितना था 60। तो बी की क्षमता एक दिन में कितना यूनिट? 3 यूनिट है ना। दोनों की क्षमता एक दिन में कितना यूनिट? 4 यूनिट। अब ए का पता है कितना यूनिट है, तो बी का तुमको पता चल जाएगा, 1 यूनिट होगा तब तो 4 होगा, बस काम खत्म। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? जब एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो टोटल 60 यूनिट काम करना है, कितना दिन का समय लगेगा? 60 दिन का। कहाँ लगेगा समय ज़्यादा? किसको नहीं समझ में आया ईमानदारी से हाथ खड़े करो। नहीं आया सर बोल के। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो पूछा करो ना भैया, जब नहीं आता है तो पूछा करो ना कि सर मेरे से नहीं बना सर। कुंदरू खा लिया था सर कल रात को। इधर देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। जबकि ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन का समय लगाते हैं। तो भाई कुल कार्य कितना था? तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ए की अकेली की एब्सेंसी एक दिन में 3 यूनिट की है, ए और बी की दोनों की एब्सेंसी 4 यूनिट की है। तुमको पता है ए का कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो बी का कितना यूनिट होगा? 1। तभी तो दोनों का कितना हो जाएगा? 4। अब बी का निकल गया एक दिन का एब्सेंसी। बी को टोटल 60 कार्य करना है, एक दिन में वो 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल 60 दिन का समय लगेगा। और कहाँ है क्वेश्चन में दम? माय नेम इज बाजीराव सिंघम। बनाओ भैया, बना जी। आए बन गया? बना सर? कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए भाई। दोनों का एब्सेंसी एक दिन का 4 यूनिट का है,
तो हमको पता है कि बी की ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट की है, तो ऑब्वियस सी बात है बी की 1 यूनिट होगी, तब तो 4 यूनिट होगी। यहाँ 5 आता तो यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 6 रहता तो यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 7 रहता तो यहाँ 4 आ जाता। डजंट मैटर। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बनाइए। अभी तक आ जाना चाहिए था यार। तो तुम लोग बोलते क्यों नहीं है सर आ जा रहे थे, तो बैठे क्यों रहते हो? देखो इधर, सी और डी दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं काम को, 4 दिन में पूरा करते हैं। सी अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। कुल कार्य कितना है? 12। 12 और 4 कैल्शियम 12 ही होता है। तो 4 यूनिट एक दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। तो सी की एफिशिएंसी 1 है, तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। डी एक दिन में 2 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करता है, 12 काम को करना है, तो टोटल 6 दिन का समय लगेगा। कहाँ क्वेश्चन में दम था? कैसे जी आयुष मैडम, बना? नहीं समझ में है? आ गया, गुड, बनाओ। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछे। बन गया? वेरी गुड विष्णु। बन गया ना सबसे? अगला क्वेश्चन को बनाइए। चलिए, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था इसीलिए क्यू लिख दिया गया, क्यू अकेले ना, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया ना? क्यू अकेले, क्यू अकेले। चलिए बनाइए। हम्म, 18 चेक करते हैं। कितना आया जी? 12। बारह आएगा।
24। और किसी का? बाकी लोग का आरती 24। चलिए देखते हैं। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। वेरी गुड। पी और क्यू मिलकर काम कर रहे हैं तो किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, है ना। पी अकेले उस कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। वेरी गुड। दोनों का एलसीएम 36 ही आएगा, 12 या 36। ओके। तो इन दोनों की एब्सेंसी 3 यूनिट की, जबकि इसकी एब्सेंसी 1 यूनिट की। तो इन दोनों का 3 है और जबकि पी का 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, है ना। अब बोला क्यू अकेले 36 कार्य को करेगा। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2 यूनिट का। और उस कार्य का कितना हिस्सा? 2/3 हिस्सा। 2 एक कम 2 एक कम कट गया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 दिन का समय लगेगा। 24 को चेक कीजिए, 24 कैसे आया। ओके। हो गया जी। गुड। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछे। 2/3 बोला है ना, एक कार्य बोलता तो गुणा 1 रहता। अपन 2/3 कार्य कर रहे हैं, 2/3 कार्य कर रहे हैं। बनाइए इसको। गुड, वेरी गुड। ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी तो टोटल कार्य कितना कर रहे हैं? 60। 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। टोटल 4 3 7 7 5 12। एक दिन में 12 यूनिट करते हैं। टोटल 60 कार्य करना है, एक दिन में 12 यूनिट कर रहे हैं तो 12 पंचे 5, 12 पंचे 60, 5 दिन का समय लगेगा बेटा, है ना। 60 कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा? 5 दिन। अगला क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ए एंड बी 10 दिनों और 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया तो कितने दिन में काम पूरा हो गया? बनाइए। मस्त क्वेश्चन है। बनाइए जी। बना बेटा, ट्राई कर। नहीं बन रहा है।
25 दिन, 25 दिन नहीं होगा यार, पॉइंट में भी नहीं आएगा। हाँ 9 दिन हो सकता है। छः दिन हो सकता है, मैं भी नहीं बनाया। इधर आरती नहीं बना। ए और बी 10 दिन और 15 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। ए कितने दिन में कार्य करता है? 10 दिन। बी कितने दिन में कार्य करता है? 15 दिन, है ना। कुल कार्य कितना होगा? 30। एलसीएम 30 होगा। ए की एब्सेंसी निकल गई 3 और बी की एब्सेंसी निकल गई 2। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते। ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ए 4 दिन तक काम किया तो टोटल 12 काम को किया। 30 काम में 12 काम कर दिया ना। 30 काम में 12 काम कौन कर दिया? ए। तो कितना कार्य बच गया बेटा? 18 कार्य बच गया। हाँ तो बोलो, 18 कार्य को अकेले कौन करेगा? भाई ए तो काम छोड़ दिया है तो बी अकेले करेगा। कितने की एब्सेंसी से? 2 की। तो कितने दिन का समय लगेगा? एक बार और। यहां तक समझ में आया? ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया तो ए 4 दिन तक काम किया। ए 3 की एब्सेंसी से काम कर रहा था, 4 दिन तक काम किया तो टोटल 12 कार्य को कर दिया। 30 में 12 कार्य हो गया है तो 18 कार्य बचा है। 18 कार्य को अकेले बी करेगा। कितने की एब्सेंसी से? 2 की एब्सेंसी से। तो 9 दिन का समय लगेगा। हो गया जी? बनाइए। हो गया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ए, बी और सी एक काम को 10, 15, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पंद्रह चेक करते हैं बेटा। नौ चेक करते हैं। आंसर नहीं पता, बनाना पड़ेगा।
चेक करते हैं बेटा। बाकी लोग बनाइए जी, बाकी लोग खाली कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बनाइए। नहीं बन रहा है, चलिए ट्राई करते हैं। ए, बी और सी एक काम को 10, 15 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा डियर? 30। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। बोलो समझ में आया? ठीक। सभी मिलकर काम शुरू करेंगे, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद मतलब 9 कार्य को किया, 9 कार्य को छोड़ दिया। ठीक। अगले 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब टोटल 6 दिन। अगले 3 मतलब पहले 3 तो हो गया था, फिर उसका अगला 3 दिन होगा ना? तो टोटल 6 दिन बाद बी काम छोड़ेगा, तो 6 दूनी 18, सॉरी 6 दूनी 12, 12 काम को करके छोड़ दिया। तो बाकी काम सी ने पूरा किया। टोटल कितना कार्य हो गया? 9, हाँ 21 कार्य 30 में हो गया। 9 कार्य बचा है, 9 कार्य शेष है ना, और 1 के एब्सेंसी से करेगा कौन काम? सी। तो कितने दिन का समय लगेगा? वेरी गुड डियर। 15 वाले और 19 वाले और 17 वाले और 24 वाले सब ध्यान देंगे। कितना आएगा? 9 दिन। ठीक है। हो गया जी। अगले 6 दिन, अगले 3 दिन बोला मतलब टोटल 6 दिन होंगे ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन को बनाइए। ए, बी और सी 12, 15, 30 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगले 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बाकी काम को सी ने पूरा किया। तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? हाँ ठीक है, चेक करते हैं भैया। बनाओ? नहीं बना? बन गया? गुड। ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में काम को पूरा करते हैं भैया। ए 12 दिन का समय लेता है, बी 15 दिन का समय लेता है, और सी कितने दिन का समय लेता है? 30 दिन। ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा जी? 60 आएगा। वेरी गुड। 12 पंचे 60, 15 चौक 60 और 30 दूनी 60 आ गया जी। अब देखो, सभी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। टोटल 20 काम होगा। ठीक। अगले 2 दिन बाद मतलब 6 दिन बाद, है ना, तो टोटल 24 काम होगा। ठीक। टोटल कितना काम हो गया? 44 काम हो गया। किसमें? 60 में। 60 में 44 काम हो चुका है। तो कितना कार्य बच रहा है?
16 कार्य को 2 की एफिशिएंसी से कौन अकेले करेगा? सी। तो कितने दिन का समय लगेगा? बोलो हाँ कि नहीं? बन जाएगा पक्का? किसको नहीं समझ में आया तो पूछो भैया। आ गया? ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है आपका। ये सब बोनस चैप्टर है, पता है? इस सब चैप्टर के क्वेश्चन छूटते नहीं। अभी तो लेवल हाई करेंगे, अभी लेवल नंबर 1 है। लेवल 1 था ये, लेवल 2, 3, 4 तीनों में जाएंगे। दस मिनट का ब्रेक लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक है भैया।